जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकास खंड में पदस्थ महिला आरओ ने कृषि उप संचालक ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारी ललित मोहन भगत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर मनमानी करते उसका वेतन रोक दिया जाता है और कारण पूछने पर अपने शासकीय आवास में बुलाया जाता है, जिससे तंग आकर उसने कृषि विभाग के डायरेक्ट और महिला आयोग में पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद उप संचालक ललित मोहन भगत ने प्रताड़ना और भी ज्यादा शुरू कर दिया और उसके खिलाफ गलत तरीके से विभागीय ग्रुप में बदनाम करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर से इस प्रकरण की जांच करने की मांग की है। कृषि विभाग में कार्यरत महिला कृषि विस्तार अधिकारी ने कलेक्टर से मिलकर बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है और बीमार मां की वहीं देखभाल करती है, जिसके कारण तत्कालीन के कृषि उप संचालक ने बलौदा ब्लॉक से अकलतरा ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति दी थी। ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से भी सहमति ली गई थी, लेकिन वर्तमान उप संचालक ने उसका प्रतिनियुक्ति को ही गलत ठहराते हुए बलौदा ब्लॉक में ज्वाइन करने का दबाव बनाया। इस मामले में बात करने पर अकेले मिलने के लिए अपने शासकीय निवास भी बुलाया और वेतन भी रोक दिया। इसकी शिकायत कलेक्टर से करने पर कलेक्टर के निर्देश पर वेतन तो दे दिया गया, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुआ। कृषि विभाग के उप संचालक के खिलाफ मिली शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मामला गंभीर है और महिला कर्मचारी की शिकायत पर महिला अधिकारियों की जांच टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत थी कि मेरा जब से ललित मोहन सर यहाँ पे अपदस्थ हुए हैं, तो उनका पहले भी ऐसा मैटर रहा है। जब मेरा ज्वाइनिंग था 2018 में, तो मुझे सीवनी क्षेत्र उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वो बहुत विवादित क्षेत्र है और मैंने अपनी मम्मी के साथ कई बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वहां से हटा दे, क्योंकि वहां कोई मेल पर्सन भी काम नहीं कर पाता है। तो मुझे भगा दिए थे। फिर वो मेरे फील्ड आए थे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि आप मेरे से वहाँ कार्यालयवास में मिलने आइएगा करके। तो फिर मैं अपनी मैडम एसडीओ थी, उनसे पूछी थी, तो मैडम ने मना कर दिया था, शायद उनका नेचर जानने की वजह से। फिर मैं अपना क्या बोलना चाहिए नहीं जाती थी, बलौदा में कार्यरत थी और वहीं पे ही कर रही थी। पर मेरा एमएससी का काम था, तो वो उसके लिए मैं जब डीडी ऑफिस गई थी, तो उन्होंने कैमरे में देख करके एक दिन का मेरा वेतन रोकने का भी आदेश निकाला था, जिसके डर से फिर जब तक उनका कार्यकाल था तब तक कि मैं जांजगीर ऑफिस नहीं गई। और जब से अभी 2024 से सितंबर से वो आए हैं, तो जिस दिन उन्हें पहली बैठक ली थी, उसी दिन उन्होंने मुझे सबके सामने बोला था कि इसका अटैचमेंट, इसको तो मैंने वहां पर करा था, ये यहाँ कैसे आ गई, इसका अटैचमेंट को समाप्त करूंगा करके। तो फिर उसके बाद से वो कागज कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र से सरपंच का कागज मंगवाया उन्होंने खुद, और उसके बाद कॉन्फिडेंशियली लेटर भी भेजा उन्होंने जेडीए सर को कि इसका निरस्तीकरण किया जाए। पर जेडीए सर सहयोगी है, उन्होंने, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मेरा अटैचमेंट किया, क्योंकि मैं उनका देखभाल करती हूँ। पापा मेरे है नहीं, वो 75 ईयर ओल्ड है और वो भी बीमार भी चल रही है, इसलिए सर ने मेरे को यहाँ कल्टा में 2022 में अटैचमेंट किया था। तो इन्होंने उनको लेटर भेजा, सर ने उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं करी। तो इन्होंने संचालय जी को लेटर भेजा 17 जनवरी 2025 को, उन्होंने कि इनका जो अटैचमेंट है उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उन्होंने फिर से अभी थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले सितंबर में, उन्होंने संचालय को लेटर भेजा कि इनका समाप्त किया जाए। मैंने पहले भी आपका अवगत करवाया था। और एसडीओ जो पामगढ़ है, उनको आदेशित किया कि इनकी सैलरी रोकी जाए जब तक कि ये सिवनी ज्वाइन नहीं करती है। इसलिए मैंने इस बात की शिकायत को यहाँ पर कलेक्टर महोदय को किया था। कलेक्टर महोदय ने इसमें सपोर्ट किया था। हाँ, मैंने लिखित तौर पे नहीं किया था, अंदरूनी तौर से सर को आकर के पर्सनली बताया था, क्योंकि ऐसी बातें कोई महिला आके नहीं बताती है। तो सर ने हेल्प किया था और उन्होंने मेरी सैलरी निकलवाई भी। लेकिन उसके बाद से मुझे विभागीय तौर से कागज कार्रवाई करके प्रताड़ित किया जा रहा है और न्यूज चैनल वालों से फोन करवा करके, जैसे चंकी तिवारी जी हैं, उनके थ्रू फोन करवा के गलत न्यूज छपवाई जा रही है। इवन जेडीए सर के बारे में भी छपवाई जा रही है। इससे मैं बहुत परेशान होकर आज सर को लिखित में करने आई हूँ, और इससे पहले मैंने महिला आयोग में भी दिया है और एपीसी मैडम के पास भी दिया है और अल्पसंख्यक विभाग है वहां पे भी दिया है। सर, वो अगर उनका किसी से भी नहीं बनता है या कोई भी उनका बात को नहीं मानता है, तो इसी तरीके से, चाहे वो कोई भी हो, कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन
दबाव में वो कार्य को करवाते हैं, हर किसी से करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बोलना नहीं चाहता है सपोर्ट, मतलब कि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बोला जाएगा खुल के, अगर कोई अभी मेरा साथ भी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कोई बोलता है उनके खिलाफ, चाहे वो कुछ भी करे। वो ऐसे कई और मामले करती, जैसे अभी नवनियुक्त जो हुई भर्ती हुई है, जो नई भर्ती हुई है, उनको पर्सनली बुलाए थे, और जबकि उनकी भर्ती संचालय से हुई है, फिर भी उन्होंने उसको चेंज करके अपने अनुसार करवाया। इवन पूरे ये डीडीओ ऑफिस में भी अपनी इच्छा से उन्होंने अपने लोगों को अटैचमेंट करके रखा हुआ है। ये जो डाल रहे हैं शिव राठ और सर डाल रहे हैं, इस टाइप का किसी महिला के लिए नहीं डालना चाहिए। तो पूरे जांजगीर रूप में डाल के इधर उधर फैला ले, मैं तो कहीं नहीं गई किसी को बोलने, लेकिन मुझे दूसरों से पता चल रहा है कि जांजगीर ग्रुप में उनके चहेते लोग खुद कहाँ न्यूज में छपा करके डाल रहे हैं और इस टाइप का काम कर रहे हैं। तब फिर मैंने सोचा कि मैं कलेक्टर महोदय को इस बात को अवगत करवाऊं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है और मैं उनका ख्याल रखती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं दोनों जगह काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार का किसी के साथ भी ना हो, कोई भी कर्मचारी के साथ ऐसा कोई भी तानाशाही ना करे, कोई भी अधिकारी। मैंने विभागीय यूनियन में जानकारी दी तो जो हमारे आगे सर है उन्होंने उनका साथ देते हुए मुझसे कहा कि तुमको ज्वाइन कर लेना चाहिए, तनख्वाह रुकाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, तुम ऊपर तक नहीं जा पाओगी करके, तुम्हारा अगर ऊपर तक पहुंचे तो ही करना, वरना चुपचाप से सेम ही ज्वाइन करो। नहीं, इसीलिए मैं अकेले खड़ी हूँ, मैंने हेल्प मांगी थी, कोई साथ नहीं देता सर। हाँ, एग्रीकल्चर विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर ने एक शिकायत मेरे पास व्यक्तिगत मिलकर उनने कुछ शिकायतें की है, और शिकायत की हम विधिवत जांच करवाएंगे, और उसके बाद जो दोषी होगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।